पहले कलर की बात करें तो रोनिन 225 के बेस मॉडल में टोटल 3 कलर मिलते हैं, रेड, ब्लैक और अगोंडा। और मिड वेरिएंट में ग्लेशियर सिल्वर, चारकोल एम्बर कलर मिलता है, जबकि टॉप मॉडल में निम्बस ग्रे और मिडनाइट ब्लू 2 कलर मिलते हैं। भाई ये बाइक नाम की बेस मॉडल है, लेकिन इसमें आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो बहुत महंगी बाइक के टॉप मॉडल में मिलते हैं। जैसा कि इसमें BMW से इंस्पायर्ड थोड़े से LED वाले विंगल्स हैं, प्लस हैजार्ड का भी फंक्शन मिलता है। LED वाली टी शेप में DRL है, स्प्लिट LED वाली हेडलैम्प मिलती है जो कि यहाँ पर लो बीम और हाई बीम के साथ रहने वाली है। नीचे में हाई बीम, ऊपर में लो बीम है, पियानो ब्लैक कलर का वाइजर है। और बेस मॉडल के हिसाब से देखा है तो भाई इस बाइक के फ्रंट में आपको मिलते हैं बेस्ट इन क्लास सबसे बढ़िया क्वालिटी वाले 41 mm के शोवा कंपनी के USD फॉर्क। यहाँ पर जो फ्रंट वाला फेंडर है ये भी मेटल बॉडी का रहने वाला है। जो इसके ब्रैकेट वाले पार्ट हैं ये एल्यूमिनियम के नहीं है, ये पूरे मेटल बॉडी के लोहे के बने हुए हैं। सिंगल चैनल ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS आपको मिड और टॉप एंड वाले वेरिएंट में मिलेगा। यहाँ पर बेस मॉडल में सिंगल चैनल ABS कंपनी ऑफर करती है 300 mm की बड़ी साइज की डिस्क के साथ। और बेस मॉडल के हिसाब से देखा है तो इस बाइक के फ्रंट और रियर में आपको 17 इंच के डायमंड कट वाले एलॉय मिलते हैं जो कि 9 इंच स्पोक वाले रहने वाले हैं। और इस बाइक को आप चाहो तो भाई ऑफ रोडिंग में भी चला सकते हैं, सिटी में चलाओ, हाईवे में चलाओ, क्योंकि इसके जो टायर हैं ये पूरे ब्लॉक पैटर्न वाले रहने वाले हैं, जिससे ये टायर आपको हर कंडीशन के रोड में बढ़िया ग्रिप देने वाले हैं। 110, 70, 17 इसके टायर की प्रोफाइल रहने वाली। सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक को छोड़ दोगे तो 90% इसमें जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं वो सारे ब्लैक कलर के मिलते हैं। 14 लीटर का यहाँ पर काफी बड़े साइज का मस्कुलर सा पेट्रोल टैंक रहने वाला है। यहाँ पर थाई सपोर्ट है। E20 फ्यूल आप इस बाइक के अंदर में आराम से भरवा सकते हैं। और ये बाइक आपको 40 से 42 kmpl की माइलेज आराम से निकाल कर देती है। यहाँ पर TVS का हॉर्स है जो कि 3D क्रोम के साथ रहने वाला है। यहाँ पर रोनिन की 3D क्रोम में बैजिंग है। और ये जो साइड पैनल है ये हंटर की तरह आपको पूरा मेटल बॉडी का मिलता है, ये फाइबर है। यहाँ पर मैट सिल्वर कलर का यूज किया गया है। बाइक के जो फुटरेस्ट हैं ये सेंटर में ना होकर हल्के से थोड़े से आगे मिलते हैं, थोड़े से ये ऊपर की साइड रहने वाले हैं जो कि स्प्रिंग के साथ फोल्डेबल हैं। और इंजन की सेफ्टी के लिए यहाँ पर इसमें इंजन काउल मिलता है तो ये प्लास्टिक का, लेकिन क्वालिटी डिसेंट है, मीडियम क्वालिटी की रहने वाली है। इंजन ओवरहीट ना करे तो यहाँ पर 1, 2, 3 फिन्स वाला इसमें छोटे साइज का ऑयल कूलर वाला रेडिएटर है। यहाँ पर जो इसके फिन्स वगैरह आप देख पा रहे हैं ये भी आपको पूरे लेथ मशीन वाले CNC फिनिशिंग वाले मिल जाते हैं। TVS की ब्रांडिंग है, किक वगैरह इसके इंजन में शुरू से मिलती नहीं है। और 181 mm की इसमें काफी हायर ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। इस बाइक में आपको मिलता है 225.9 cc का ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOSC वाला OBD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइन इंजन। ये इंजन आपको देता है 20.4 PS की मैक्स पावर जो कि हंटर के बराबर है 7750 RPM तक। और ये इंजन आपको 19.93 लगभग 20 Nm के आसपास टॉर्क निकाल कर देता है जो कि हंटर से 7 Nm का कम मिलता है 3750 RPM तक। पैरों की सेफ्टी के लिए यहाँ पर भी एक मेटल की प्लेट लगी है। यहाँ पर भी मफलर गार्ड है जिसके ऊपर में OBD2B यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक बड़ी साइज का मफलर गार्ड है। और इसका जो साउंड है वो भी आपको यहाँ पर चेकआउट करा देता हूँ कि बाइक का साउंड कैसा रहने वाला है। इंजन पहले से थोड़ा सा स्मूथ हो चुका है, पहले जैसी वाइब्रेशन इसमें फील नहीं होती है। रियर में 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। यहाँ पर एक मड फ्लैप है, पीछे में 240 mm की डिस्क है। ABS आपको नहीं मिलेगा। इससे ऊपर वाला जो मिड है, जो टॉप एंड वाला मॉडल है उसमें डुअल ABS मिलता है। यहाँ पर सिंगल चैनल ABS है। एंडुरेंस के ये कैलिपर रहने वाले हैं जो कि मैट गोल्डन कलर के हैं। पिछला वाला जो टायर है इसका जो साइज है वो यहाँ पर रहने वाला है। वैसे TVS कंपनी के टायर है, 130, 70, 17 इसकी प्रोफाइल है। और पीछे में एक बड़ा सा टायर अगर मिलता है 130 mm का, ये काफी वाइडर टायर है। और ऊपर से ब्लॉक पैटर्न वाला है तो खराब कंडीशन के रोड में भी चलाओगे तो बढ़िया ग्रिप देने वाला है। रियर में 9 स्पोक डायमंड कट एलॉय है और रेड कलर की स्टिचिंग के साथ इसकी जो सीट है ये आर्टिफिशियल लेदर है, ये कोई प्योर लेदर नहीं है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो काफी डिसेंट है, बढ़िया रहने वाली है। अंदर में भी स्ट्रिप रहने वाली हैं। और सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो मिडिल सॉफ्ट मिलती है, ना बहुत ज्यादा हार्ड है ना बहुत ज्यादा मुलायम है। और इसमें 795 mm की यहाँ पर राइडर के लिए सीट हेड मिलती है तो लगभग 5.25 फीट वाला आदमी भी इसको चला सकता है। यहाँ पर पीछे में पाइप वाला सिंगल पीस ग्रैब हैंडल है, स्लिक सी पतली सी LED वाली टेल लैम्प, TVS का 3D में एम लैम्प, LED वाले विंकल्स, 3 रिफ्लेक्टर दिए गए। रियर वाला फेंडर देखोगे तो ये भी फाइबर है, ये पूरा यहाँ पर मेटल बॉडी का लोहे का बना हुआ है। और इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 160 kg के आसपास। बाइक का हैंडल वैसे साइज में काफी मोटा है, दोनों साइड से ये मुड़ा हुआ है तो राइडर जब यहाँ पर बैठेगा तो राइडर को बिल्कुल भी पीठ को जो कमर है उसको झुकाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। यहाँ पर हैजार्ड है, सेल्फ स्टार्ट, इंजन किल ऑन ऑफ का बटन है, मोड का बटन रहने वाला है चेंज करने के लिए।
इस बाइक के अंदर में जो चाबी है ये वेव की मिलती है, जिसमें टीवीएस की ब्रांडिंग रहने वाली है और इसके अंदर में यहाँ पर की इमोबिलाइजर वाला भी फंक्शन मिल जाता है। तो इस चाबी के अलावा ये बाइक किसी भी और चाबी से इसका जो इग्निशन है वो ऑन नहीं होने वाला है, काम ही नहीं करेगा। गियर इंडिकेटर है, यहाँ पर आरपीएम मीटर है, घड़ी है, स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर की जानकारी। उसके अलावा इस बाइक के मीटर में यहाँ पर 2 राइडिंग के मोड मिलते हैं। एक अर्बन मोड मिलता है, दूसरा इसमें आपको बारिश के मौसम में चलाने के लिए रेन वाला मोड मिलता है। इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी मिल जाता है। रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर यहाँ पर वैसे दिखा रहा नहीं है, साइड में फ्यूल गेज दिया गया है, ओडोमीटर की जानकारी है और इसके अंदर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाई टर्न नेविगेशन, ये सारे स्मार्ट वाले फंक्शन यहाँ पर नहीं मिलते हैं। उसके अलावा बेस मॉडल लेते हैं, मिड लेते हैं, टॉप एंड वाला मॉडल लेते हैं, तीनों ही मॉडल में यहाँ पर कंपनी आपको इस बाइक के अंदर में असिस्टेंस स्लीपर क्लच ऑफर करती है। जो इसके बार एंडे हैं ये भी मेटल के हैं, यहाँ पर पासिंग है, अपर डिपर है, इंडिकेटर है और हॉर्न। इसकी लंबाई है 2040 mm, इसकी हाइट है 1170 mm, इसकी चौड़ाई है 805 mm और इसमें 1357 mm का व्हील बेस दिया गया। साइड में जाली वाला साडी गार्ड, ओपन चेन सेट कवर है जो कि मड फ्लैप के साथ में अटैच है। यहाँ से आप इसकी सीट को आराम से ओपन कर सकते हैं। इस बाइक के अंदर में पहले वाले जितने भी मॉडल थे, जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो पहले वाले मॉडल में आपको वहाँ पर चेन सेट कवर मिलता था प्लास्टिक बॉडी का, लेकिन अभी ये सब कुछ आपको यहाँ पर ओपन मिलेगा। फुटरेस्ट यहाँ पर फोल्डेबल है। इस बाइक के अंदर में 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी मिल जाती है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलता है। यहाँ पर इसमें साइड स्टैंड इंजन मोड ऑफ सेंसर मिल जाता है और बाकी इस बाइक की टंकी के अंदर में आपको 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल आपको यहाँ पर रिजर्व करके रखना पड़ेगा और जो बाइक की टॉप स्पीड है वो 130 के आसपास चली जाती है। प्राइस की बात करें तो ये टीवीएस की रोनिन 225 का सिंगल चैनल एबीएस का ऑल ब्लैक कलर में बेस वाला मॉडल है। इस बाइक की बेस मॉडल में एक्स शोरूम प्राइस आती है 1,28,790 रुपीज, 1,28,790 रुपये और ये बाइक आपको 1,59,500 की 1,59,500 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है। ये है मिड वाले मॉडल में, ये बाइक आपको 1,83,000 की ऑन रोड पड़ती है, जबकि टॉप मॉडल में रोनिन 225 आपको 1,61,740 की एक्स शोरूम और 1,96,000 की ऑन रोड आपको पड़ जाती है।